आइए मेरे साथ खोलें मलकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 14 पद। इसलिए क्योंकि एवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसे तूने विश्वासघात किया है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, ये वचन तेरा है, हम सब तेरे हैं। अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत कर। मुझ अयोग्य को तू उपयोग कर प्रभु। अपनी योग्यता जो मसीह में तूने मुझे दिया उसके द्वारा तो परमेश्वर प्रभु इस समय तू हम सबों से बोले और बातचीत कर प्रभु। तेरी आत्मा हमारी सहायता करे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम लोग का देखने का विषय है विवाह की वाचा, चौखट की वाचा। विवाह की वाचा, चौखट की वाचा। परमेश्वर इस्राएल जाति से जो वाचा बांधा था, उस वाचा को परमेश्वर एक विवाह का वाचा के साथ तुलना करता है। और इसलिए जब आप और हम यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर इस्राएल जाति को अपना पत्नी कहता है और अपने आप को उसका पति कहता है। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 31 अध्याय का 31 में परमेश्वर यूं कहता है, फिर यहोवा की यह वाणी भी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परमेश्वर बोल रहा कि मैं इस्राएल जाति के साथ मिस्र देश में ही वाचा बांधी थी और उन्हें हाथ पकड़कर निकाल ले आया, लेकिन वे मेरे वाचा को तोड़ दिए, मेरे वाचा को तोड़ दिए। उसी प्रकार एजेकेल का पुस्तक 16 का 8 को हम लोग पढ़ेंगे। एजेकेल का पुस्तक यिर्मयाह के बाद ही आता है, खोलेगा। उसका 16 का 8 को जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग इस प्रकार पाते हैं, परमेश्वर कहता है, मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर इस्राएल जाति को कहता है कि मैंने तेरे ऊपर अपने वस्त्र को ढांक दिया। एलिया और एलिसा के विषय में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। रूत और बोआज के बारे में तो आपको सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने इस्राएल जाति पर अपने चद्दर ओढ़ दिया और उससे सौगंध खाकर उससे वाचा बांधा और इस्राएल उसका हो गया। यानी कि विवाह एक वाचा है। परमेश्वर बोलता है इस्राएल जाति से मेरा जो रिश्ता है, वे जो मेरी प्रजा है, मैं जो उनका परमेश्वर हूं, ये रिश्ता को अगर मैं व्यक्त करना चाहता हूं तो मानविक जाति के लिए, मनुष्य के समझ के लिए सबसे प्रगाढ़, सबसे घनिष्ठ, सबसे निकटतम, सबसे पवित्र रिश्ता जो है वो है एक पति और एक पत्नी का रिश्ता, जो वाचा में एक साथ जुड़ते हैं। उस वाचा के साथ मैं अपने रिश्ता को इस्राएल के साथ प्रकट करना चाहता हूं। और इसीलिए मैं आप लोग के सामने जो रखना चाह रहा हूं कि परमेश्वर कहता है मैं इस्राएल का पति था, इस्राएल तू मेरी पत्नी हो गई, तू मेरा अपना हो गया, क्योंकि मैंने तुझे सौगंध खाकर वाचा बांधी। अब इस पृष्ठभूमि में अब मलकी की पुस्तक को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि परमेश्वर वाचा के विषय में कह रहा है। और आप लोग के सामने जो बात को मैं रख रहा हूं आज, पहला चीज वो यह है कि विवाह एक वाचा है। विवाह एक एग्रीमेंट नहीं है, विवाह एक सामाजिक प्रथा ही सिर्फ नहीं है, विवाह एक शारीरिक जरूरत ही नहीं है, विवाह एक मानसिक या भावनात्मक आपूर्ति ही नहीं है, वरन विवाह परमेश्वर के नजर में एक वाचा है। नीति वचन का पुस्तक उसका 2 का 17 को हम लोग पढ़ेंगे तो एक जवान को सावधान करते हुए उपदेशक कहता है कि तू पराई स्त्री से बच,
पराई स्त्री से बच, 2 का 16 और 17। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी की साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। मेरे प्रियो, यहां पर अगर गौर से अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि विवाह एक वाचा है। जब विवाह के एक विवाहित पति या पत्नी अपना पत्नी के साथ विश्वासघात करते हैं तो परमेश्वर के नजर में एक घोर पाप है, एक घोर पाप है। इसीलिए परमेश्वर इस्राएली जाति जब भी उसे छोड़ किसी और भी देवी या देवता या मूर्ति पूजा या सूरज या चांद या ग्रह या नक्षत्र की पूजा करते थे तो परमेश्वर कहता था, हे पापी लोग, हे व्यभिचारी लोग, हे वेश्यागामी लोग, हे कुकर्म करने वाले लोग, तुम लोग मेरे साथ विश्वासघात किए हो। पुराने नियम को बार बार पढ़िएगा, परमेश्वर बोलता है तुमने व्यभिचार किया है। यह है आत्मिक व्यभिचार जिसमें शारीरिक व्यभिचार भी जुड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरा और मेरा रिश्ता पति पत्नी की तरह है और ये रिश्ता वाचा के द्वारा बंधी थी और तूने वाचा को तोड़कर मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने कहा विवाह की वाचा, चौखट की वाचा। जब मैं क्या वचन प्रचार करूं इसके बारे में सोच विचार कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे मेरे सामने एक किताब को लेकर आया जिस किताब का नाम है थ्रेशोल्ड कवेनेंट। उसमें जो लेखक हैं H.C. ट्रम्बल, वे बहुत सारे उदाहरणों को देते हैं और चौखट की वाचा के बारे में बताते हैं। और शुरुआत में एक उदाहरण को देते हैं जिसमें वो बताते हैं सीरिया में और मिस्र देश में उस जमाने में क्या हुआ करती थी और उनके बारे में वर्णन है। और वो ये बताते हैं कि जब कोई परिवार एक सम्मानीय व्यक्ति को अपने घर में स्वागत कर रहा है और वो जितना बड़ा स्वागत, कितना आदरणीय है, उतना ही बड़ा उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। तब वो व्यक्ति जब आ रहा है तो आंगन में है, दरवाजा के बाहर है, चौखट के उसी पार है, तब क्या करेगा, घर का जो स्वामी है एक बकरी लेगा या बैल लेगा या बछिया लेगा या कबूतर लेगा या चिड़िया लेगा, जितना बड़ा आदर के योग्य उसी प्रकार और जितना संपन्न है उसी प्रकार बड़ा प्राणी का बलिदान किया जाएगा। घर का स्वामी क्या करेगा, मेमना को लेगा, उनके पांव को बांधेगा और उसे चौखट पर रखेगा। दरवाजे के लकड़ी का जो पोस्ट है, डोर पोस्ट के ऊपर, चौखट के ऊपर रखेगा और अपने बाएं पैर के घुटने से उस प्राणी को दबा के रखेगा और बाएं हाथ से उस प्राणी का, उस मेमना का सर को पकड़ेगा और दाहिने हाथ से उसके गले को काटकर उसका बलि करेगा और उसके खून को चौखट पर बहने देगा और वो उसी दशा में तब तक रहेगा जब तक कि उसके प्राणी का सब खून बहकर चौखट में ना चला जाए। तब जाकर वो हो जाने के बाद में क्या करेगा कि वो जो मेहमान है वो चौखट को लांघकर घर में प्रवेश करेगा, चौखट को लांघकर घर में प्रवेश करेगा, चौखट के ऊपर पांव नहीं रखेगा, चौखट को लांघकर प्रवेश करेगा। और उस दिन से वो व्यक्ति उस परिवार में स्वागत है, वो परिवार का सदस्य है। और अगर वो एक दूसरे से वाचा बांध रहे हैं तो उनका वाचा पक्का होता है। लेकिन ये वाचा जब बांधी जाती है तो उसमें एक प्रार्थना भी सम्मिलित हुआ करता था। और जब ये वाचा बांधी जा रही, खून का सेचन हो रहा, प्राणी का बलिदान किया जा रहा, तो उस समय ये भी प्रार्थना की जाती है, अपने इष्ट देवता या देवी को प्रार्थना की जाती है जिसके नाम पर और जिसको ये बलि किया गया। और उससे ये कहा जाता है प्रार्थना में कि हे हमारे इष्ट देवता, हमारे हम दोनों के बीच में जो वाचा बांधी जा रही है, इन दोनों वाचाओं को तू पक्का कर दे, तू इसको सुदृढ़ कर दे, तू इसको सुरक्षित रख और इसकी देखभाल कर। अगर ये वाचा तोड़ दी जाती है तो उसका हिसाब तू ही ले, सुरक्षा ही मत प्रदान कर वरन इसको सजा भी दे और इसे सुरक्षित रख। और इस वाचा को एक दूसरे के साथ जो हम बांध रहे हैं अपने साथ भी बांध। यानी कि चौखट की वाचा जो थी उसमें दो व्यक्ति वाचा के तहत नहीं जुड़ते थे, वरन उनका देवता भी उस वाचा में जुड़ता था। और वाचा
उनका देवता उस वाचा का एक पार्टनर हुआ करता था, एक पार्टनर हुआ करता था। और इस प्रकार से वो लेखक दुनिया के कोने कोने से, अमेरिका से, अफ्रीका से, यूरोप से, रसिया से, सीरिया से, लेबनान से, यर्दन के उस पार के देशों से और भिन्न भिन्न टापुओं से और यहाँ तक कि भारत से भी कई सारे उदाहरणों को लेकर रखते हैं और इस बात को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि लोग चौखट की वाचा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। चौखट वास्तव में एक वेदी था, चौखट वास्तव में एक वेदी था जहां पर बलिदान किया जाता था, जहां पर वाचाएं बांधी जाती थी, जहां पर रिश्ता जोड़ा जाता था, जहां पर लोगों को परिवार में स्वागत किया जाता था। हमारे भारतवर्ष में अभी जो बच्चा खुचा है, हम रिवाज को छोड़ते जा रहे हैं, सब लोग अपने पुराने रिवाजों को छोड़ते छोड़ते आ रहे हैं अभी भी, लेकिन हमारे बीच में कई चीज पाया जाता है। सब कुछ तो मैं आप लोग के सामने नहीं रखूंगा क्योंकि बहुत सारे में वहाँ जादू टोना, तंत्र मंत्र वाला बात भी आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन एक चीज को आप लोग के सामने रखूंगा। जैसे विवाह के बाद लड़के को जब घर में लेकर आते हैं तो गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश होता है। तो क्या करता है, सासू माँ जो रहती है लड़की के सिर में तिलक लगाती है और उसे आशीर्वाद देती है, बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो चौखट के ऊपर चावल से भरा हुआ कलश होता है और उस कलश को लड़की दाहिने पांव से ठुकरा कर उसे गिराती है। उसके बाद उस कलश के आगे में एक थाला रहता है जिसमें अलता से भरा हुआ रहता है और वो दुल्हन क्या करती है कि अब वधू क्या कर रही है, दोनों पैर को उस थाले में रखती है जो अलता से भरा हुआ है और अलता से भीगा और लबालब पैर से वो प्रथम बार घर के फर्श पर क्या करती है, पाँव को रखती है और जहां जहां जाती है उसके पैर से उनके पाँव के निशान होते जाते हैं। इसे वो लोग शुद्ध माना जाता है। विवाह तो हो गया, लेकिन घर में जब तक ये रस्म को पूरा नहीं किया और चौखट को लांग कर रीति रिवाज के तहत प्रवेश नहीं किया, तब तक वो घर का परिवार, स्वागत किया गया परिवार, अपनाया गया परिवार का सदस्य नहीं गिना जाता। परिवार का अपनाया गया सदस्य नहीं किया जाता। और लेकिन बंगाल में थोड़ा से अलग होता है, बंगाल में थोड़ा से अलग होता है। वो क्या करता है, शंखा पोला देते हैं और शंखा पोला जो होता है आप शंख का बनाया हुआ चूड़ी और उसके साथ साथ लोहा का बनाया हुआ चूड़ी भी देते हैं और उसको आशीर्वाद दिया जाता है और बहुत कुछ किया जाता है। उसके बाद चावल दिया जाता है लड़की को, लड़की बनाती है जिसको बहु भात बोला जाता है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो चौखट दुनिया में पुराने जमाने से, बहुत समय से एक वेदी का काम किया करता था जहां बलिदान किया जाता था। बहुत जगह उदाहरण नहीं दे रहे, टाइम नहीं है इसलिए। और वहां उसके द्वारा लोगों के बीच में संपर्क स्थापन होता था, लोगों के बीच में वाचा बांधी जाती थी। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विवाह की वाचा भी चौखट की वाचा की तरह ही है। इसलिए अगर हम लोग निर्गमन का पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसका 12 का 6 और 7 में इस प्रकार हम लोग पाते हैं। निर्गमन का पुस्तक 12 का 6 और 7 में हम लोग बहुत बार समझते नहीं है क्या है नहीं है। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लोहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों पर और चौखट के सिरे पर लगाएं। परमेश्वर जब इस्राएल जाति को मिस्र देश से निकाल लेकर आया तो परमेश्वर ने इस मिस्र के पहिलौठों को मारा और मृत्यु का दूत को वहां भेजा। लेकिन इस्राएलियों को कहा कि तुम फसह मनाना, और फसह जब तुम मनाते हो तो 1 वर्ष का एक मेमना नर का लेना और उसको बलि करना और उसके खून को चौखटों में लगाना, और जहां जहां चौखट लगा हो रहेगा वह मृत्यु का दूत प्रवेश नहीं करेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ और परमेश्वर ने उस दिन उनको निकाल कर लेकर आया। लेकिन आप अगर यिर्मयाह के पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप पाइएगा कि परमेश्वर उसी दिन इस्राएल जाति के साथ वाचा बांधी और वचन बोलता है कि वह उससे उन्हें
हाथ पकड़कर लेकर आया, हाथ पकड़कर लेकर आया। 31 अध्याय का 31 और 32। युवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्या पकड़कर? हाथ पकड़कर, हाथ पकड़कर परमेश्वर उनको निकाल लाया। ये हाथ पकड़ना क्या है? शादी ब्याह में क्या होता है? लड़का और लड़की, शादी ब्याह क्या क्या होता है? लड़का और लड़की क्या करता है? हाथ पकड़कर एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। मेरे प्रियो, इस समय आइए हम लोग खोलते हैं मलकी की पुस्तक 2 अध्याय का 14 पद। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी के संगनी और ब्याही स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। जब इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर वाचा शब्द दिखाई नहीं देता। अनुवादक लोग वाचा शब्द को यहाँ छोड़ दिए हैं, लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था और इब्रानी भाषा में पढ़ रहा था, तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। इब्रानी भाषा में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो इंग्लिश भाषा में इस प्रकार लिखा हुआ है कि वहाँ पर वाचा शब्द पाया जाता है और इब्रानी में भी वाचा शब्द पाया जाता है। यहाँ इस प्रकार, बट यू से व्हाई डज ही नॉट, because the Lord was witness between you and the wife of your youth, to whom you have been faithless, though she is your companion and your wife by covenant। क्या बोलता है कि वो covenant के द्वारा, हाँ, बेरीत के द्वारा, इब्रानी भाषा में वाचा के द्वारा वो तेरी पत्नी हो गई थी। विवाह एक वाचा है। मैं इसका दूसरे अनुवाद में हिंदी में देखने का कोशिश कर रहा था, तो मैंने पाया इस प्रकार लिखा हुआ है। जीवन दीप बाइबल ये बोलता, वचन दीप बाइबल ये बोलता है, तुम पूछोगे ऐसा क्यों? कारण यह है कि प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी विवाहावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। तुमने तो उस धर्म पत्नी के साथ विश्वासघात किया है, जिसको अर्धांगनी बनाने के लिए तुमने उसका पाणी ग्रहण किया था। क्या बोलता? अर्धांगनी बनाने के लिए तूने क्या किया था? उसका पाणी ग्रहण किया था, यानी कि तूने उसका हाथ थामा था, तूने उसका हाथ पकड़ा था। इसलिए यिर्मयाह में बोलता है कि मैं हाथ पकड़कर तुझे निकाल ले आया। मेरे प्रियो, इसीलिए विवाह के समय में क्या होता है, जैसे कि इजकेल का पुस्तक के अनुसार लड़का और लड़की, पुरुष और नारी क्या करते हैं? एक दूसरे को सौगंध देते हैं, एक दूसरे को वचन देते हैं, एक दूसरे से शपथ खाते हैं कि जीवन भर वे एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे को प्रेम करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, बाकी सबको छोड़कर। और वे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? वाचा बांधते हैं, हाथ को पकड़कर। और इसीलिए मैं आप लोग के सामने जो बात मैं रख रहा हूं यह है कि विवाह एक वाचा है, और अगर ये वाचा है तो ये मामूली रिश्ता या एग्रीमेंट नहीं है, ये पवित्र है, ये प्रगाढ़ है और इसमें ईश्वर स्वयं सम्मिलित है। अगर आप पढ़ेंगे तो बोलता है जिस जवानी के ब्याही स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, परमेश्वर बोलता है मैं साक्षी था। यानी कि विवाह जब होता है तो विवाह परमेश्वर की नजर में होता है, विवाह परमेश्वर के निगरानी में होता है और विवाह परमेश्वर के उपस्थिति में होता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, यानी कि विवाह में पति पत्नी एक साथ मिलते तो जरूर हैं सामाजिक रिश्ते के द्वारा, रीति रिवाज के द्वारा, लेकिन वहां परमेश्वर सम्मिलित होता है। और इसीलिए हम लोग को जानने की जरूरत है, जब मैं एक लड़का को ढूंढ रहा हूं, लड़की को ढूंढ रहा हूं और मैं दो व्यक्तियों का रिश्ता को लेकर आना चाहता हूं ये विवाह के बंधन में, तो पूछने की जरूरत है क्या इस रिश्ते में ये वर के संधान में या वधू के संधान में, हाँ दूल्हा के संधान में या दुल्हन के संधान में परमेश्वर सम्मिलित है, या मैं अपने ही मन से ढूंढ रहा हूं और अपने मर्जी को पूरा कर रहा हूं। क्योंकि इसीलिए सबदेशा का पुस्तक का लिखने वाला बहुत सुंदर रीति से इसको वर्णन करता है 4 अध्याय का 9-12 पद में। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी
3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। यहाँ एक डोरी लड़का है, एक डोरी लड़की है, हाँ, और तीसरा धागा कौन है? स्वयं परमेश्वर है। जैसे कि चौखट की वाचा में एक पार्टी, दूसरा पार्टी और उनका देवता विराजमान रहता है, और देवता भी वाचा में इन दोनों के साथ जुड़ता है ताकि उनकी वाचा की सुरक्षा करे, और अगर वाचा को तोड़ा जाए तो सजा दे। उसी प्रकार परमेश्वर भी एक मसीह विवाह में, एक पारिवारिक विवाह में, पति पत्नी के विवाह में परमेश्वर सम्मिलित रहता है। और इसीलिए जो डोरी, इसीलिए पूछने की जरूरत है कि मेरा जो डोरी एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा विवाह के बंधन में, क्या तीसरा डोरी है? आपने विवाह कर लिया, चाहे कैसा भी विवाह क्यों नहीं किया, सवाल पूछने की जरूरत है, क्या इसमें परमेश्वर विराजमान है? क्या परमेश्वर तीसरा व्यक्ति वहां विराजमान है या नहीं? और आप जो लड़के लड़कियां हैं, शादी करने के लिए सोच रहे हैं, आप चाहे आप अपने बेटे बेटियों के लड़का या लड़की ढूंढने के लिए सोच रहे हैं, क्या इसमें तीसरा धागा, क्या परमेश्वर को आप सम्मिलित कर रहे हैं? क्या उसकी मर्जी को ढूंढ रहे हैं? क्या आप उसके इच्छा को ढूंढ रहे हैं? क्या उसके मानक के अनुसार विवाह को कर रहे हैं, या सिर्फ शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए, हाँ, घर के सामाजिक जरूरत को पूरा करने के लिए, या मजबूरी में शादी कर रहे हैं? परमेश्वर कहता है ये वाचा है, विवाह एक वाचा है, और इस वाचा में मैं भी साक्षी हुआ था। अपने शादी और ब्याह में हे लड़का लड़की लोग, परमेश्वर को सम्मिलित करो, क्योंकि आप उसको सम्मिलित करोगे या नहीं करोगे, वो उसके नजर में होगा, उसके निगरानी में होगा, और वो उसका साक्षी होगा। और अगर आप विवाह के वाचा को तोड़ेंगे, अगर आप विश्वासघात करेंगे, बेवफाई करेंगे, तो परमेश्वर क्या बोलता है मलकी की पुस्तक में? वो बोलता है कि तुम क्या करो? अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, क्योंकि एक क्या बोलता है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्मा उसके साथ पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए को परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। 15 पद, 16 पद, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, मैं डिवोर्स से घृणा करता हूं, मैं डिवोर्स से घृणा करता हूं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर बोलता है मैं स्त्री त्याग, डिवोर्स से घृणा करता हूं, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। यानी कि विवाह एक वाचा है। जब एक पति या पत्नी विश्वासघात करता है, बेवफाई करता है, तो परमेश्वर बोल रहा है सावधान, अपने प्राण को जोखिम में ना डालो, अपने आत्मा के बारे में सावधान रहो, क्योंकि मैं भी इसमें सम्मिलित हूं और मैं ही न्याय करूंगा, मैं ही न्याय करूंगा। इसीलिए पहला कुरिन्थी का पुस्तक में 6 अध्याय में और उसका 16 पद में इस प्रकार कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। मेरे प्रियो, विवाह का बंधन इतना प्रगाढ़ है कि बोलता नहीं कि वे दोनों एक मन होंगे, 2 शरीर एक जान, नहीं बोलता है। वो बोलता है दोनों एक तन होंगे। वो इतना प्रगाढ़ होगा कि वो दोनों एक तन होंगे। और जब विवाह के बाद पति और पत्नी का मिलन होता है तो वहां वाचा का, लोह का वाचा बनता है, वहां प्राण का वाचा बनता है, वहां प्राण का गांठ बनता है। और इसीलिए अगर किसी दूसरे का संपर्क रखता है, चाहे वो वेश्या ही क्यों ना हो, उसके साथ भी आपका प्राण का गांठ बनता है। इसीलिए ये बहुत ही गंभीर बात है। इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन रहेगा इसको हम अभी नहीं समझाएंगे, लेकिन इतना बताना चाहते हैं कि विवाह एक वाचा है जिसे मामूली तौर पर नहीं लेना चाहिए। आज के जमाने में टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, एक को शादी किया, दूसरा से चक्कर करने लगा, फिर उससे शादी करना चाहता है, इसको छोड़ दिया। कोई शादी 5 दिन 3 दिन भी नहीं चलता है। परमेश्वर बोलता है मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। मेरे साथ खोलिए, चौखट की वाचा के बारे में देखेंगे। निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय उसका 6 और उसका
निर्गमन का पुस्तक उसका 21 अध्याय, निर्गमन का पुस्तक उसका 21 अध्याय, उसका 2 से मैं पढ़ रहा हूं। निर्गमन का पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 2 से। जब तुम कोई स्त्री इब्री दास मोल लो, तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर शेत में चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, यदि पत्नी सहित आया हो तो पत्नी उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उसने उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहें और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपनी स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, न्यायियों के पास ले चले, फिर उसको क्या करे, घर में लेकर आए और क्या बोलता है, द्वार के किवाड़ पर या बाजू के पास ले जाए, दरवाजा के पास या उसके चौखट बाजू के पास ले चले और उसके कान को वहां रखे और क्या करे, बोलता है सुतारी से छेद करे, और सुतारी से जब छेद करेगा उसका खून कहां लगेगा, चौखट में लगेगा। चौखट की वाचा जो थी मेरे प्रियो, और उसके चौखट के वाचा के द्वारा वो अपने स्वामी से मिला रहेगा और जीवन भर वो अपनी स्वामी की सेवा करेगा, जीवन भर वो अपनी स्वामी की संपत्ति बना रहेगा, जीवन भर वो उसके आज्ञा को मानेगा, जीवन भर वो उसकी खिदमत करेगा। ये चौखट की वाचा है, ये लहू की वाचा है। और इस बात को इस्राएल जानता था और पैलेस्टाइन देश के लोग जानते थे, अफ्रीका के जानते थे, मिस्र देश के लोग जानते थे। और परमेश्वर इस्राएल जाति के साथ मिस्र में चौखट का वाचा बांधा। परमेश्वर चौखट के वाचा को दास और स्वामी के रिश्ते में लेकर आया और कहता है कि इस्राएल को मैंने अपना पत्नी बना लिया, उसे अपना घर का घर का मालकी क्या बोलते हैं, घर का सदस्य बना लिया, मेरे जीवन का हिस्सा मैंने उसको बना लिया। मेरे साथ खोले मेरे प्रियो, मत्ती रचित समाचार उसका 27 अध्याय, मत्ती उसका 27 अध्याय और उसका 32 पद से हम लोग देखेंगे। 32, बाहर जाते उन्होंने शमौन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले, और स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता था, उसको कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पीत मिला हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यीशु मसीह जब हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ तो क्या बोलता है कि यीशु मसीह क्रूस के काट पर लटकाया गया, और एक क्रूस का काट परमेश्वर का बेदी था। क्रूस का काट परमेश्वर का बेदी था। इसीलिए पहला पत्रस 2:24 में कहता है कि वह आप ही काट पर लटकाया गया। हम लोग का हिंदी में बोलता है वह आप ही क्रूस पर, हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर काट पर चढ़ गया, ताकि क्या करे, हमारे पापों के लिए मर करके हमें क्या करे, धार्मिकता के लिए जीवन प्रदान करे। या मेरे प्रियो, आपके सामने जो बात को मैं रख रहा हूं कि यीशु मसीह का क्रूस का मरण चौखट की वाचा थी, काट यीशु मसीह का क्रूस का काट यीशु मसीह का बेदी था, जहां पर उसने लोह की वाचा बांधा और चौखट की वाचा बांधा। और ऐसा करने के द्वारा जिस प्रकार मेहमान को घर के अंदर स्वागत किया जाता है, जिस प्रकार एक दुल्हन को घर के अंदर स्वागत किया जाता है, परिवार में स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार यीशु मसीह ने क्रूस के काट पर लटक कर हमारे लिए खून का बलिदान कर कर, उनके हाथों के कीलों से ठोका गया, उनके पांव को कीलों से ठोका गया, उनके शरीर छलनी छलनी कर दिया गया। इन सब के द्वारा उसने क्या किया, हमारे साथ लोह का चौखट का वाचा बांधकर हमें परमेश्वर के घराने में स्वागत किया। और इसीलिए जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का घराना का हो जाता है। परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, उसके घर का सदस्य होने का अधिकार दिया। इसीलिए कहता है क्योंकि तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोह के द्वारा हुआ।
इसमें आप लोग के सामने आज प्रभु भोज हम लोग ले रहे हैं, आप लोग के सामने कई बातों को रख रहे हैं। यीशु मसीह क्रूस में चौखट की वाचा के द्वारा हमें अपने साथ जोड़ने के द्वारा क्या किया, हमें परमेश्वर के घराने में स्वागत किया। और इसमें बलि का मेमना कौन था? स्वयं यीशु मसीह था। और बलिदान करने वाला कौन था? स्वयं परमेश्वर था। हाँ, स्वयं परमेश्वर था। और इसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? हमारे साथ वाचा बांधा, नई वाचा बांधा। इसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? हमारे साथ लहू का वाचा बांधा। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। और इसीलिए यूहन्ना 10:9 में कहता है, भेड़ों का द्वार मैं हूं। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह भेड़ों का द्वार है। और उसके द्वारा जो कोई प्रवेश करेगा वो परमेश्वर के साथ नई वाचा में बंधेगा, उसके परिवार का सदस्य होगा। और मैं आपके सामने क्या रख रहा हूं प्रियो, अगर आप कोई ऐसा है जो परमेश्वर के परिवार का सदस्य नहीं है, आप परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को स्वीकार कीजिए कि वो आपके पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। उसे अपने प्रभु और परमेश्वर के रूप में स्वीकार कीजिए और आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ लहू की नई वाचा में जुड़ जाएगा। और जो विवाह की वाचा में है, याद रखिए कि ये वाचा अटल है और ये जीवन भर का है। और परमेश्वर इसमें पवित्रता और वफादारी चाहता है। परमेश्वर आप सबों को ऐसा जिंदगी जीने में सहायता करे। विवाह की वाचा, चौखट की वाचा, परमेश्वर आपको इस वाचा के प्रति वफादार बने रहने में सहायता करे। आमीन।